दोस्तों, मैं जानियापुर गांव में आ चुका हूं और लल्लन राजभर के घर पे आया हूं कुछ पार्टियों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो हमारे साथ माननीय लल्लन राजभर जी उपस्थित हैं। उनसे मैं कुछ बातें करूंगा कि ये समाज के प्रति क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये जानने का प्रयास करूंगा। तो ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी, ताज़ा न्यूज़ के श्रोतागण जितने जुड़े हुए हैं, आपका भी और आपके श्रोतागणों का भी मैं और मेरी पार्टी की तरफ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से और मैं लल्लन राजभर प्रदेश प्रवक्ता सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से उन सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जी, अच्छा सर, आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। जी, तो आगे आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? इस समाज के प्रति, गरीबों के प्रति क्या धारणाएं हैं आपकी, जरा बताएं। देखिए, समाज के नाम पर बहुत सारी पार्टियां बनी और ख़ासतौर से पूर्व की एक पार्टी बनी थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। उसके मुखिया थे श्री ओम प्रकाश राजभर जी। हम लोगों ने उनके साथ रहकर बड़ा मेहनत किया और समाज पार्टी को उस हैसियत में खड़ा किया जहां से समाज को कुछ दे सकते थे। पर 20 वर्षों से पार्टी तो बनी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और लेकिन वो सिर्फ अपने अपने बाप पे पुत के जो है कि फायदा पहुंचाने के चक्कर में समाज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया। इसलिए माननीय महेंद्र राजभर जी ने कार्यकर्ताओं और समाज की लड़ाई को लेकर उनसे अलग होकर एक पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी रखा। और उस पार्टी के अंदर मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश प्रवक्ता की। जी, और सर एक बात और है। जैसे मान लीजिए कि आप पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आप काम करते थे, जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहाँ पे आप बहुत दिनों तक समाज का सेवा किए, उनके साथ रहे, लेकिन कौन सी ऐसी बात रही कि आपको वहाँ से निकाल दिया गया? नहीं नहीं, पत्रकार महोदय, आपको पूरी जानकारी नहीं है। मुझे निकाला नहीं गया, मैं अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 नेता हैं, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी। वो तीनों लोगों का बस उस पार्टी दल में चलता है। बाकी जितने नेता हैं, समझ लीजिए कि एक गुलाम की हैसियत से वहाँ रहते हैं। किसी की हैसियत नहीं है उनके सामने बोलने की, न किसी के हक हिस्सेदारी की बात करने के लिए। वो लोग जो चाहते हैं उस पार्टी, उस दल के अंदर करते हैं। और ऐसे दल में रहना बेकार है जहाँ पर किसी कार्यकर्ता और किसी नेता का सम्मान न किया जाए, किसी समाज के लोगों का सहयोग न किया जाए। इसलिए मैं पार्टी से खुशी खुशी मन से इस्तीफा देकर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर के नेतृत्व में खड़ा होने का काम किया था। मैं उस पार्टी से इस्तीफा दिया था, मुझे निकाला नहीं गया था। अच्छा, उस पार्टी से आप इस्तीफा दिए थे, तो क्या लगता है कि आप ओम प्रकाश राजभर के सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल ठीक है। गठबंधन में गए हैं, वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। मंत्री बाबा जी इतने नाराज हैं कि भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था कि आपको भीख मंगवा दूंगा, आपको सरंगी बजवा दूंगा। ये सारी भाषाओं का प्रयोग किया। उसी बाबा जी उसी से नाराज होकर इनको मंत्रिमंडल में जाने पर ब्रेक लगाए हुए हैं। ये छटपटा रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, हम जानते हैं, उनकी राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और बाबा जी स्वाभिमानी मुख्यमंत्री हैं, वो अपने स्वाभिमान से समझौता न करते हुए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री पद नहीं देंगे। और दे देंगे भी तो समझ लीजिए केंद्र के दबाव में, केंद्र के बड़े लीडरों के नेताओं के दबाव में आकर मंत्री पद दे देंगे। लेकिन उनका एक बात होमगार्ड तक नहीं सुनेगा श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, अगर मंत्री बन भी गए तो। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी तो अपने पार्टी में उनको लिए ही हैं, अपने घर में लिए ही हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ओम प्रकाश यादव की बातें वो नहीं सुनेंगे? जी, बाबा जी कभी नहीं सुनेंगे। बाबा जी उनकी बात आज भी नहीं सुन रहे हैं, और कल भी नहीं सुने थे, और आने वाले समय में भी नहीं सुने थे। वो तो हाथ जोड़कर माननीय श्री अमित शाह जी से कैसे करके वो गठबंधन में गए हैं। और जो कार्यकर्ताओं का शोषण उन्होंने किया है, आज कार्यकर्ता भी बदला ले रहा है उनसे। जो कार्य 20-15 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल, 19 साल ऐसे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला, उसका आज झोपड़ी का झोपड़ी ही रह गया, वो गरीब का गरीब ही रह गया। लेकिन आज देखिए, समाज के वोटों के बदौलत, राजभर समाज के वोटों के बदौलत आज श्री ओम प्रकाश राजभर जी का साम्राज्य फल फूल रहा है। उनके बेटा बेटी फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, पूरा लाव लश्कर के साथ चल रहे हैं। लेकिन एक गरीब के बच्चा जब मजबूरी, बेबसी और लाचारी में रहता है, बीमारी में रहता है, तो कभी 10,000 5,000 रुपया देकर उसका दवा इलाज कराने का काम नहीं करते हैं वो। और ना तो कभी किसी बहन बेटी का शादी करवाते हैं। समाज में ऐसे गरीब बहन बेटियां हैं जिनको ज़रूरत है हम जैसे लोगों का, उनके जैसे लोगों का, कि मदद करके उनकी शादियां कराया जाए। ऐसे दादा, ऐसे बाबा हैं जो बीमार हैं, उनको 10 रुपया देकर उनका ट्रीटमेंट और इलाज कराया जाए। लेकिन यह व्यक्ति तो अपने
निजी स्वार्थ में, अपने बेटी बेटा के स्वार्थ में एकदम मस्त हैं, व्यस्त हैं। जी। अच्छा, क्या लगता है कि अगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी सत्ता में आती है तो गरीबों के लिए, समाज के लिए क्या कर सकती है? अगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी सत्ता में आती है, माननीय महेंद्र राजभर के नेतृत्व में जो पार्टी बनी है, तो मैं समाज को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे जैसा नेता समाज के उस हक हिस्सेदारी के लिए सदैव सदैव जो है कि लड़ता रहेगा, और जहां तक संभवतः मदद होने लायक रहेगा, जहां तक कुछ दिलाने लायक रहेगा, देने लायक रहेगा, हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और 2027 तक इसी समाज के बीच से बहुत सारे नौजवान जो हमारी पार्टी में आज मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं को सदन में भेजकर और समाज की हक की हिस्सेदारी की लड़ाई उस सदन के अंदर आवाज बनकर बुलंद करेंगे, और अपने क्षेत्र की जनता और तमाम राजभर समाज जो भी गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार रहेंगे, उन तक हम लोग हर सुविधा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो संभवतः हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और मैं चाहूँगा कि आपका ताज़ा न्यूज़ दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रोन्नति करे, और जितने दर्शक आपके न्यूज़ को देखें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि आप भी संघर्ष कर रहे हैं कहीं ना कहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसलिए मैं अभी ऊपर वाले से ये कामना करता हूँ कि आपका भविष्य भी उज्जवल हो। जी, बहुत बहुत नमस्कार।